बलअम बिन बाउरा ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद था और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाब और दावात था। इसकी दुआएं बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करती थीं। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर यह है कि इसकी दरजगाह में तालिब इल्मों की दवातें 12,000 थीं। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलअम बिन बाउरा की कौम इसके पास घबराती हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने के लिए आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाब दावत हैं इसलिए आपकी दुआ ज़रूर मकबूल हो जाया करती है। ये सुनकर बलअम बिन बाउरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल और नबी हैं और इनके लश्करों में मोमिनीन और फरिश्तों की जमात होती है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर और गिर गिरा कर इसरार किया। इसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल जाती है तो मैं बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारे के बाद जब इसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो इसने साफ साफ जवाब दे दिया, अगर मैं बद्दुआ करूँगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद इसकी कौम ने बहुत सी गिरा और तहाइफ और सोना चांदी इसकी खिदमत में पेश किए और इसके बाद फिर से इसरार करने लगे। यहाँ तक कि बलअम बिन बाउरा अपने हिरस और लालच का भूत सवार होकर वो मार के झांसे में आ गया। हत्ता कि अपनी गद्दी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार इसकी गद्दी ठहर जाती और मुंह मोड़ कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये इसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गद्दी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस है बलअम बाउरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हुए मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ऐ बलअम तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गद्दी की तकरीर सुनकर भी बलअम बिन बाउरा वापस नहीं हुआ। यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया था और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखने लगा। माल और दौलत के लालच में इसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर इसकी ज़बान पर इसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाया करती थी। ये देखकर कई मरतबा इसकी कौम ने टोका और कहा क्या है बलअम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं क्या करूँ, मैं बोलता कुछ और हूँ मगर मेरी ज़बान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक इस पर यह गज़ब इलाही नाजिल हो गया कि नागहां इसकी ज़ुबान लटक कर इसके सीने पर आ गई। इस वक्त बलअम बिन बाउरा ने अपनी कौम से रो रो कर कहा कि हाय अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और गारित होकर रह गई हैं। मेरा ईमान जाता रहा और मुझ पर अल्लाह ताला का कहर बस पड़ा। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक ऐसी चाल बताता हूँ जिसे देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को तुम शिकस्त दे सकते हो। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के साथ लश्करों में भेज दो। अगर इनका एक आदमी भी ज़िना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचा बलअम बिन बाउरा की कौम ने इसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत 2 शहजादियों को अच्छी तरह बनाओ और सिंगार कर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फिदा हो गया और इसको अपनी गोद में उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि या अल्लाह ज़ुल जलाल के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या हराम है? तो आपने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फ़ौरन इसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह ज़ुल जलाल के अज़ाब से डरो।
मगर इस रईस पर गलबा शहवत का ऐसा ज़बरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर इस औरत को अपने खेमे में ले गया और जिनाकारी में मशगूल हो गया। इस गुनाह की नहुसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई और 1 घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर नाकाम होकर वापस चला आया, जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। बलम बिन बाहुरा जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके सीने पर ऐसे ही उसकी ज़ुबान लटकती रह गई और वो बेईमान होकर मर गया। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह से बयान किया है सूरह आराफ, और ए महबूब इन्हें इसका अहवाल सुनाओ, जैसे हमने अपनी आयतें दी तो वो इनसे साफ निकल गया, तो शैतान इनके पीछे लगा तो गुमराहों में से हो गया, और हम चाहते तो आयतों के सबब इसे उठा लेते, मगर वो तो ज़मीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिशात का ताबे हुआ, तो इसका हाल कुत्ते की तरह हुआ, तो इस पर हमला करे तो ज़ुबान निकाले और छोड़ दे तो ज़ुबान निकाले। ये हाल है इसका। जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया तो नसीहत सुनाओ, कहीं वो ध्यान करें। रवायत यह है कि बास अंबिया कराम ने अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया था कि तूने बलम बिन बावरा को इतनी नेमतें अता फरमाई, फिर इसको जलील क्यों किया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसने मेरी नेमतों का कभी भी शुक्र अदा नहीं किया, तो मैं इसको दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता, मगर इसने मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। इसकी वजह से मैंने इसको दुनिया में और आखिरत में दोनों जहानों में जलील कर दिया। लिहाजा एक बात गौर फिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर, जिसमें मलाइका और मोमिनीन भी शामिल थे, जाहिर है कि इस लश्कर के नाकाम होने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता था, क्योंकि ये ऐसा रूहानी और मलकूती लश्कर था कि इनके गोरों की टाप से पहाड़ लर्ज़ जाया करते थे। मगर सिर्फ एक बदनसीब के गुनाह के सबब ऐसी नहुसत फैल गई थी कि मलाइका लश्कर से अलग हो गए और ताउन के अजाब ने पूरे लश्कर में ऐसी अबतरी फैला दी कि पूरा लश्कर बिखर गया और ये फ़ौज नाकाम होकर वापस चली गई। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.